नमस्कार। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष के अंदर भगवती आप सभी के भीतर अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को व्याप्त करे और आप सब अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए। आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, ये तो सब लिखा हुआ होता है, वो इंसान के कर्मों के ऊपर लिखा जाता है। पर एक चॉइस है मनुष्य जन्म के अंदर। वो चॉइस ये है कि तुम यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हो। समाधि से परे विसमाधि, और विसमाधि से परे महासमाधि। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इस समाधि तत्व को थोड़ा स्पर्श किया था। और समाधि अगर समझने जाए तो सम आदि स्थिति, जो तुम पूर्व में थे, जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद। मृत्यु ऐसी मृत्यु के जहां पर वापस जन्म ना हो, ऐसा मरना है कि जहां ये जंजाल से छूट जाओ। सच में कोई महाविद्या तुम प्रसाद रूप में अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करती है तो ये ज्ञान अवश्य देगी। क्योंकि ये ज्ञान बिना शक्ति के स्पंदन के, बिना शक्ति के स्पर्श के, बिना ऊर्जा को उतारे तो मैं प्रवेश नहीं कर सकता। गंगा को स्वर्ग से नीचे आना था, ब्रह्मलोक से। किसी ने बहुत मेहनत की और उसको उतारने की कोशिश की, जिसे भगीरथ कहते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख है भगीरथ, जिन्होंने गंगा का पृथ्वी के ऊपर अवतरण करवाया। गंगा वो स्वर्ग की देवी है, ब्रह्मलोक की देवी है। प्रयत्न किया, प्रयत्न से मां गंगा प्रसन्न भी हो गई, ब्रह्मदेव भी प्रसन्न हो गए। लेकिन पृथ्वी के ऊपर आने से पूर्व गंगा का वेग इतना था कि वो गंगा पृथ्वी को फाड़ सकती थी। गंगा को अगर एक आध्यात्मिक चेतना समझो, गंगा को अगर ज्ञान समझो, गंगा को अथर्व शक्ति समझो, गंगा को एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में समझो, तो उसको धारण करने वाला जो तत्व होना चाहिए वो पृथ्वी नहीं हो सकता कभी भी। क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक जड़ता है, पृथ्वी के अंदर एक विकार है, पृथ्वी के अंदर एक पशुता है। क्योंकि पृथ्वी बनी ही मेदिनी तत्व से, और मेदिनी बनी है मधु और कैटभ के मेद से, जो भगवान विष्णु ने बनाया। ऐसी पुराणों में कथा आती है। और साक्षरता अभियान चलाना मेरा काम है, क्योंकि मूर्ख लोग पुराणों की कथा में व्यस्त हो जाते। कथा वार्ता सुनने का एक अलग अभ्यास है इस मनुष्य प्रजाति को। इनको कथा वार्ता, स्टोरी लाइन में इतना इंटरेस्ट होता है कि उनको स्टोरी बस स्टोरी लगती है। गंगा पृथ्वी के ऊपर नहीं आ सकती सीधा। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि गंगा को झेलने के लिए पृथ्वी तैयार नहीं। गंगा सीधी मूलाधार में नहीं आएगी। इसका अगर तुम
सूक्ष्म अभ्यास, चक्रों के अभ्यास से तुम इसको देखना चाहो तो अथर्व कभी भी बिना फिल्टरेशन नीचे नहीं आ सकती, उसके बीच में फिल्टर लगता है। अब पुराणों में कथा आती है कि भगवान शिव ध्यानस्थ अवस्था में थे, समाधि अवस्था में थे। अब भगीरथ ने भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया कि प्रभु मुझे वो गंगा को नीचे उतरना है, कृपया करके आप बीच में फिल्टर हो, क्योंकि शिव के बिना गंगा धारण करना वो व्यर्थ है। क्योंकि अगर शिव नहीं होते तो गंगा पृथ्वी के 2 टुकड़े कर देती, 2 नहीं अनेकों टुकड़े कर सकती है। इसलिए शिव तत्व रूपी ज्ञान चाहिए। ओम आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। शिव का तत्व शोधन करना है। और जब शिव तत्व शोधन हो जाता है तब जाके गंगा अपने निर्मल प्रवाह के अंदर पृथ्वी के ऊपर अवतरित होती है, जिससे पृथ्वी के वासियों का कल्याण होता है। गंगा का वेग प्रचंड है, तो उसके सामने भी रुद्र की शक्ति चाहिए। प्रचंड के सामने प्रचंड ही चाहिए, चंड के सामने चंड ही चाहिए। और चंडी के सामने चंडी ही चाहिए। नमश्चंडिकाय। अनेकों कोटि रुद्रगण सेविते, अनेकों कोटि ब्रह्मगण सेविते, अनेकों कोटि विष्णुगण सेविते। गण, तत्वों के गण। यहां पर ऋग्वेद ये कहता है कि अनेकों रुद्र है, शतरुद्रीय, अनेकों कोटि रुद्र है। सप्तशती ये कहती है कि नमश्चंडिकाय, अनेकों चंडी है, अनेकों वेग है। चंडी का अर्थ मैंने सिद्ध कुंजी का रहस्य में समझा है कि वेग है, प्रचंड और चंड। एक वेग है और एक गति है। वेग यानी इंटेंसिटी हो गई, गति यानी ट्रैवलिंग पार्टिकल हो गया वो। साइंस की भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आज के युग के अंदर डेटा ट्रांसफर, अगर तुम्हारे के पास 100 MBPS का प्लान है तो उतनी स्पीड में डेटा तुम्हारे मोबाइल के अंदर से ट्रांसफ़र हो सकता है या तुम डाउनलोड कर सकते हो। किसी का 1 GBps का स्पीड आ जाए तो सेकंड के आधे भाग के अंदर, 1 सेकंड के अंदर वो 1 GB जितना डेटा डाउनलोड कर देता है। आज 7G प्रोसेस तक तो जापान पहुंच गया है, अब भारत कब पहुंचेगा वो तो भगवान जाने। परंतु ये टेक्नोलॉजी का जो विज्ञान है वो पूरा भारतीय सनातन धर्म का ही विज्ञान है। अब यहाँ क्या थे, यहाँ पुस्तक को पूजने वाले ज़्यादा हो गए, पुस्तक को पढ़ने वाले कम, और पुस्तक को समझने वाले तो बचे ही नहीं। आज सनातन धर्म की धरोहर फैलाने वाले सब लोग सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। देशभक्ति होनी चाहिए, धर्म भक्ति होनी चाहिए, जुनून भी होना चाहिए। ये होना ही चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। पर इस धर्म के अंदर अगर बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, विवेक शून्यता आ जाए तो तुम वो धर्म को विज्ञान रूप के अंदर आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आज काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर वो भारत की ही देन है, सनातन धर्म की देन है। पर सनातन धर्म ही अपनी आविष्कार और अपनी चीज़ों से ही दूर क्यों हो गया? क्योंकि हमारी मानसिकता गुलामी वाली है। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी मानसिकता गुलामी वाली है। हम स्वच्छंद नहीं हो सकते, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, हम तर्क खड़ा नहीं करना चाहते,
हमें तैयार थाली चाहिए। किसी ने बोल दिया कि भागवत करने से तुम्हें पितरों की मुक्ति हो जाएगी, शिव महापुराण करने से पितरों की मुक्ति हो जाएगी, इसका लाभ कथाकारों ने उठा लिया। और यार हर मोहल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर सिटी के अंदर भागवत होती रहती है, शिव महापुराण होते रहते हैं, रामचरितमानस। चलो ये भी सनातन धर्म है, मान लिया जाए, पर आज सच में वो सनातन की पुस्तकों को और सनातन के शास्त्रों का अगर अभ्यास करके आगे निकला जाए तो तुम विश्व के अंदर सच में विश्व गुरु बन जाओगे। ज्यादा गुरु पृथ्वी लोक के ऊपर या तो भारतवर्ष के अंदर बढ़ने पे भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। चेतना का स्तर चाहिए, हायर इंटेलिजेंस। भारतीय जुगाड़ू हो गए और उनके जुगाड़ के कारण ना वो धर्म को समझ पा रहे, ना अपने शास्त्र को समझ पा रहे, ना सिद्धांतों को समझ पा रहे, ना विज्ञान को समझ पा रहे। ये आलस्य आ गया है। हमारे लिए पूजा पाठ केवल कुमकुम अर्चन, छोटा मोटा लोहे के अंदर, लोहे के पात्र के अंदर, ताम्र के पात्र के अंदर हवन करने की पद्धतियाँ आ गई है, जबकि शास्त्रों के अंदर तो ये निषेध है, फिर भी लोग कर रहे हैं। चलो करने दो। ताम्र के अंदर हवन करना, अग्नि को धातु स्पर्श करनी चाहिए, वो यंत्रात्मक होना चाहिए। बहुत सारे लूपहोल्स है हमारे सनातन धर्म के अंदर, पहले कम थे, अभी ज़्यादा है, क्योंकि अभी लोगों ने धर्म को शॉर्टकट बना लिया है। आज हर कोई एजुकेशनल थियरी के ऊपर नहीं चल रहा है। जो सनातन की सभ्यता है वो विद्याधरों को मिली हुई थी। वहाँ पर जो स्त्रियाँ भी थी वो अच्छी खासी, जिसे विदूषक बोला गए थे, गार्गी थी, मैत्री थी, विद्याधर थी, वो प्राज्ञ स्त्रियाँ थी। पर आज की स्त्री को तुम कुछ सिखाने जाओ तो उनके अंदर मात आ जाती है। सीधा ही डायरेक्ट कनेक्शन, सीखना कुछ नहीं है, ना शास्त्र पढ़ना है, ना मंत्र अध्ययन करना है, ना स्तोत्र आता है, ना पठन आता है, सीधा उनके अंदर काली का प्रवेश हो जाता है। काली, दुर्गा, आजकल तो लक्ष्मी भी आई है मार्केट में, सरस्वती नहीं आती किसी के अंदर, बस ये 2-3 माताएं आ जाती है। कभी कभी ये अंधविश्वासों को देखने जब जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि भारत को बर्बाद करने के अंदर, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को बर्बाद करने के अंदर जो सबसे बड़ा रोल निभाया जा रहा है वो है इंसान को आलसी बनाने का। क्योंकि ज्ञान लेने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ज्ञान लेने के लिए भी ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। ज्ञान कैसे लेना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जंगल के भालुओं का ज्ञान लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। होते कभी कभी जंगल के भालू होते हैं बहुत। चलो सिद्धांत की बात और दर्शन की बात तो आजकल के लोगों को समझा नहीं सकते। हाँ, कुछ इंटेलिजेंट मनुष्य होते हैं जो बुद्धिमान होते, बुद्धि के स्तर के ऊपर बहुत प्रज्ञाशाली होते, प्रभावशाली होते, उनको ये तत्वों का विवेचन दिया जाता है और वो समझते भी है। 100 में से 2 तो मिल ही जाते जिनको थोड़ा एक हायर इंटेलिजेंस के अंदर रखा जाता है। अब बात किया जाए कि अमेरिका एलियंस को मानती है, भारत के अंदर जादू आता है क्योंकि कोई मिल गया हमें देखा हुआ है। एलियंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बाहर क्यों ज़्यादा बढ़ रही है उसका एक कारण है कि वहाँ विद्या, एजुकेशन को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट्स किया जाता है। जबकि यहाँ पर अगर तुम्हें तलवार दी जाए तो तुम तलवार की पूजा करने बैठ जाओगे।
चलाना कैसे वो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो तलवार की पूजा अवश्य करोगे, आरती करोगे, अगरबत्ती करोगे, दिया लगाओगे, ज्योत जलाओगे, जय महाराणा प्रताप की तलवार। शक्ति कर्म के अधीन होती है, और शक्ति जब कर्म के अधीन होती है तभी जाके वो कर्म सफल होता है। ये विज्ञान की बातें इसलिए छूनी पड़ती है क्योंकि हमारे धर्म के अंदर कितनी सारी चीज़ें ऐसी है कि जब तुम रियल एसेंस के अंदर पहुंचते हो अध्यात्म के, तब जाके तुम्हारे पास अविवेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अविवेक तुम्हें गिरा देगा। तुम एक हायर पोजीशन के अंदर पहुंचने की, हायर नॉलेज के अंदर पहुंचने की तैयारी दिखा रहे हो, और फिर तुम्हारे अंदर अविवेक आ गया कि भैया आज तो मुझे सत्यनारायण की कथा में जाना पड़ेगा, अगर प्रसाद नहीं लिया तो मुझे पाप लग जाएगा। तो वहाँ तुम्हारा हायर इंटेलिजेंस जीरो हो जाएगा और तुम वापस उसी अंधश्रद्धा के अंदर फंस जाओगे। तुमने सोचा कि 4 रास्ते के ऊपर नींबू प्रथा चल रही है, अगर मैंने वो नींबू के ऊपर पैर रख दिया तो मेरा अहित तो हो जाएगा, जबकि तुम ज्ञान तो वेदों का ले रहे हो, तुम ज्ञान बड़े बड़े शास्त्रों और दर्शन का ले रहे हो, तुम ज्ञान उस गुरु से ले रहे हो कि जो एक प्राज्ञ पुरुष है, जिसने अपनी गुरु परंपरा से वो संचित किया हुआ है कि जो जहाँ पर आज विज्ञान भी खोज कर रहा है, वहाँ तुम्हारी अगर सोच ऐसी आ जाए कि नींबू के ऊपर पैर पड़ने से तुम्हारे जीवन के अंदर नकारात्मकता आ जाए, तुम्हें कोई नेगेटिविटी छू ले, तो तुम्हारा कल्याण होना तय है। वो तो ऊपर से देवता भी तुम्हें फिटकार लगाएंगे, गालियाँ भी देंगे और तुम्हें उस जगह से निरस्कृत भी कर देंगे, क्योंकि देवमंडल वो गुरुमंडल से चलता है। इसलिए हम प्रथम गुरुमंडल की पूजा करते, हम गुरु पादुका की पूजा करते, क्योंकि गुरु पादुका की ऊर्जा ही देवताओं के अंदर आती है। देवता वो गुरुमंडल के अधीन होते हैं, और गुरुमंडल से वो सारे देवता अपने अपने एसेंस को शिष्यों के अंदर प्रकट करते हैं। आज विद्या किसी शिष्य के अंदर प्रकट तब होती है कि जब वो गुरु तत्व को पहले साधता है। बिना गुरु तत्व विद्या सिद्ध नहीं होती है। गुरु गणेभ्यो नमः। गण भी गुरु के अधीन है, क्योंकि गुरु शिव है कौल परंपरा के अंदर। और कौल परंपरा ये नहीं, कौल तो सबसे बड़ा विज्ञान है। कौल ने वो सारी झूठी मान्यता जो तुम्हें अभी बाबा लोग सिखा रहे, गुरु परंपरा वाले सिखा रहे, कौल तो उन सारी चीज़ों का खंडन करता है। कौल तो तुम्हें अंधविश्वास से दूर कर देता है। कौल रियल एसेंस में प्रवेश करवाता है कि तुम्हें सत्य जानना है, शक्ति को जानना है, शक्ति के साथ एकाकार कर रहे हैं, आ जाओ मैदान के अंदर। लेकिन यहाँ पर परंपरा चलेगी, तुम्हारी मति नहीं चलेगी। पहली बात है कि सिर काट के आना, ये तो घर है परमात्मा का, खाला का घर नाई, शीश दिए जो भूई धरे सो बैठे घर माई। ये परमात्मा का घर है, तुम्हारी मौसी या फूफी का घर नहीं है कि तुम ऐसे मुंह उठा के चले आओगे। तुम्हें दर्शन सीखने के लिए, वेद सीखने के लिए इतनी प्रज्ञा तो होनी चाहिए। तुम जो खड़गमाला भी पढ़ रहे हो, ललिता शस्त्र नाम भी पढ़ रहे हो, तुम सपरिया भी कर रहे हो, तुम अलग अलग प्रकार की नित्याओं का अर्चन कर रहे हो, तुम एक दिव्य प्रयोग के अंदर अपने आप को प्रवेश करवा रहे हो, अपनी योगिक सिद्धियों को प्रवेश करवा रहे हो, परंतु इतना तो समझो कि उसको अनलॉक कैसे करोगे। क्रिया सीखना वो महत्व नहीं है, कर्मकांड सीखना वो महत्व का नहीं है। कर्मकांड तो आज तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, संस्कृत कॉलेज में चले जाओगे, किसी अच्छे गुरु के पास चले जाओगे जो वेदांत पढ़ा हुआ हो, जो कर्मकांड का ज्ञाता हो, वो तुम्हें सिखा तो ज़रूर देगा, लेकिन उसकी प्रज्ञा तुम्हें देने के लिए कोई सदगुरु की ज़रूरत पड़ती है। सदगुरु की कृपा होने के ऊपर ही तुम्हें उसमें जो लिखा हुआ है ना वो समझ में आएगा, वरना नहीं आता है। बात घूम फिर कर मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा कि ये तो शास्त्र की और सिद्धांतों की बात है, दर्शनों की बात है कि ब्रह्म तत्व को जानने के लिए अनेकों आयाम है। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और सर्वम कलविदम ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म। ये ब्रह्म की अनेक व्याख्या हो सकती है, किंतु यहाँ पर बात आती है कि तुम्हारी समाधि परे की अवस्था क्या होगी। ये जो अनुभवजन्य बात है, क्योंकि बुद्ध ने अपने मत लिखे हुए, महावीर ने अपने मत लिखे हुए, सैद्धांतिक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने जो चीज़ें बताई हुई वो अलग है,
वाल्मीकि रामायण जो दिखा रहा है, रामचरितमानस दिखा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। और जो वेद अभ्यासी है, जो वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद, इतने सारे उपनिषद है, शाखाएं है, तो इतने आमनाएं हैं, इतने परंपराएं हैं। उनकी प्रज्ञा अगर एक ही पोर्टल में मिल जाए तो तुम्हें वो तब मिलती है कि जब तुम किसी कुल धर्म के अंदर प्रवेश करते हो, और कुल धर्म के अंदर प्रवेश करने के बाद तुम्हारी सुरती जाग जाती है। देखो, यहाँ दो मार्ग है। एक है ये सारे विषयों का, ये भी गलत नहीं है, कर्मकांड कोई गलत नहीं है, ना वेदाभ्यास गलत है, ना दर्शन गलत है, सब चीज़ अपनी जगह के ऊपर सही है। मैं उनका भी, क्योंकि उनका अध्ययन भी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि ये जगत के विज्ञान है। और पराजगत के जो विज्ञान होते हैं, पराजगत की जो चीज़ें होती हैं, वो एक अलग है। भक्तों के पास सुविधा नहीं थी, उनको एक भाववश वो ईश्वरीय तत्व से जुड़ते। पर और कोई भक्त बन जाए तो इंटेलिजेंस का काम क्या है फिर? सब लोग केवल पूजा करने वाले ही बन गए, भक्ति करने वाले बन गए, तो इंटेलिजेंस का काम क्या रहा? तब जाके शंकराचार्य जैसी विभूति इस जगत में के अंदर आती है, जिसके अंदर सारे तत्व है, सारी कला है। उनके अंदर भाव भी है, उनके अंदर भक्ति भी है, उनके अंदर समर्पण भी है, उनके अंदर कला भी है, उनके अंदर निपुणता भी है, उनके अंदर प्रज्ञा भी है। वो देवताओं से बातें करने वाले थे। नाथ संप्रदाय के अंदर देख लो, भगवान गुरु गोरक्षनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, दादा गुरु, जो नाथ संप्रदाय के थे। नाथ संप्रदाय भी एक मतलब बहुत ही चैतन्य संप्रदाय है। आज भी जितना विज्ञान नाथ ने दिया है, उतना विज्ञान आज तक किसी ने इस धरती के ऊपर उतारा नहीं है, क्योंकि नाथ ने सारी चीज़ों को ओपन कर दिया, कुछ भी छिपाया नहीं है। यहाँ पात्रता की बात है ही नहीं, चैतन्य साधने की पात्रता की बात होती नहीं है। चलो, गुरु सामने से दे देता है चैतन्य, परंतु बुद्धि विवेक में ही बैठा नहीं शिष्य का, तो शिष्य क्या करे? इसलिए गुरु के ज्ञान की औषधि हमेशा पीनी चाहिए। गुरु ज्ञान की औषधि खरी नीति से खाए, बहु पीड़ा व्यापे नहीं, सकल रोग मिट जाए। अब मैंने जो पिछले बार जो बात अधूरी रखी थी, ये तो देखो प्रस्तावना है, अंधविश्वास दूर करना काम है अपना। और भारत एक सनातन सभ्यता की धरोहर है, सोने की चिड़िया है, उसको सोने का बाज बनाना है, चिड़िया नहीं बनानी, सोने का गरुड़ बनाना है उसे। अब सोने का गरुड़ मेरा भारत बनेगा कैसे? कि भारत के अंदर ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे प्रज्ञावान पुरुष, ऐसे प्रज्ञावान स्त्री जो शक्ति तत्व को समझ पाए, जो शिव तत्व को समझ पाए, जो अपने होने का हुनर दिखाए। यहाँ कला प्रागट्य का नियम है। समाधि प्राप्त करके तुम निर्वाण का तो प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हारा आना जाना विफल नहीं होना चाहिए। आएंगे तो कुछ तो करके जाएंगे, ये तुम्हारा दिमाग होना चाहिए। अगर जन्म मिला है मनुष्य जन्म, और इस देह दुर्लभो मानुष्य देवो देवानाम अपि दुर्लभ, देवताओं को भी नहीं मिलता, तुम्हें मिल गया है, तो क्यों ना इस सही शरीर का सही सदुपयोग किया जाए और देवताओं का अवतरण तुम्हारे शरीर के अंदर किया जाए। अब बाध्यता ये आ जाती है कि सबसे बड़ा जो तुम्हारी आंखों के ऊपर गांधारी ने जैसे पट्टी बांधी थी ना, वैसे तुमने धृतराष्ट्र के पतिव्रता धर्म के अंदर तुमने अपने भीतर की एक अंधी पट्टी बांधी हुई है कि तुम सही चीजें देखना ही नहीं चाहते हो। एक पतिव्रता धर्म वचन विवेकी जे नर हो न ब्रह्मादिक लागे पाए। तुमने अपनी सभ्यताओं को, तुमने अपनी मान्यताओं को, तुमने अपने संस्कारों को, तुमने जो भी चीज़ें बाहर से एडप्ट की है, उसकी एक अंधी पट्टी तुमने गांधारी के रूप में बांध दी है। तुम्हारा तपोबल तो है, क्योंकि तप से तो कृष्ण को श्राप मिला था ना। तपोबल तो है, उसका मना नहीं, लेकिन अगर आंखें खोल देती सही समय के ऊपर तो युद्ध होता ही नहीं। यही चीजें तुम्हारे साथ होती है जीवन के अंदर कि तुम अंधविश्वास के अंदर इतने गिरे हुए होते हो कि तुम सत्य के प्रति जा नहीं सकते, और इसका दुष्परिणाम भुगतना तुम्हारी आत्मा को पड़ता है।
चलो आत्मा तो ठीक है, वो तो चैतन्य घन व्याप्त है, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर आया हुआ जीवात्मा वो विफल चला जाता है। जैसे आत्मा का बिंदु जीवात्मा है, वैसे परमात्मा का बिंदु आत्मा है। एक ब्रह्मांड के अंदर एक आत्मा होती है और एक आत्मा से ही पूरी जीवात्मा की सृष्टि चलती है। तो अगर हम आत्मा को अंग्रेजी भाषा के अंदर ना इंग्लिश के अंदर समझने जाए तो इस आत्मा को हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, समझ लेना। फिर आत्मा के नीचे का स्टेप आता है जीवात्मा, इसको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। और जीवात्मा के अंदर जो पशु वाला जो भाव होता है, आहार, भय, निंदा और मैथुन, उसको अनकॉन्शियस कहते हैं। जो जरूरी नहीं कि सारे मनुष्य कॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियस ही है, जो इन तत्वों के अंदर लिप्त होते और इन तत्वों को करते हुए भी जो जागृत हो जाते हैं उसे कॉन्शियस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि इन तत्वों में लिप्त हुआ पुरुष आत्मा की प्रगति नहीं कर सकता है, किंतु उसकी आत्मा की जागृति होनी जरूरी है। अब बात आती है कि तुम्हें थोड़ा बहुत भी जाग लिया तो तुम्हें पूरी पट्टी खोलनी चाहिए। अभी काफ़ी बार क्या होता है कि सत्संग सुनने के बाद, ज्ञान लेने के बाद, धर्म और अधर्म की व्याख्या समझने के बाद, अंधश्रद्धा और श्रद्धा समझने के बाद भी गांधारी अपनी पट्टी उतारती नहीं है, क्योंकि गांधारी सुनती है ना, देखती कहाँ है। हाँ, ऐसी स्थिति साधकों की हो जाती है, वो अपनी पट्टी नहीं उतार। पतिव्रता धर्म, कौन सा धर्म? पतिव्रता। क्योंकि दुनिया ने हमें अंधा बनना सिखाया तो हम अंधे ही बनेंगे। दुनिया ने हमें बहरा बनना सिखाया तो हम बहरे ही बनेंगे। दुनिया ने हमें गूंगा बनना सिखाया तो हम गूंगे ही बनेंगे। गांधी जी के 3 बंदर बन जाएंगे पर सुधरेंगे नहीं, जिसके कारण निकलना असंभव हो जाता है। और फ्रिक्शन जो प्राप्त किया है ना तुमने, बहुत जिद्दोजहमत से कोई गुरु आता है और तुम्हें फ्रिक्शन देता है, तुम्हें जगाने की कोशिश कर देता है, वापस तुम्हें वो सेल लग जाता है। कौन सा? स्लीपर सेल। एनेस्थेशिया लग जाता है, तुम वापस गाढ़ निद्रा के अंदर चले जाते हो। 1 सेकंड के अंदर मन ने इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज किया हुआ है तुम्हें बचपन से, उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारे मन ने इतना हिप्नोटाइज किया हुआ है कि तुम 1 सेकंड के अंदर वापस बेहोश हो जाते हो। कुछ भी तुम्हारे मन के हिसाब का नहीं हुआ, तुम बेहोश हो जाओगे, तुम ज्ञान को छोड़ दोगे, तुम आगे बढ़ना बंद कर दोगे, तुम क्रिया और कर्म को बंद कर, तुम अपने तप को बंद कर दोगे, कभी कभी ध्यान भी छोड़ दोगे, कभी कभी ऐसी विकृति आ जाएगी, ऐसी मनोस्थिति आ जाएगी कि मन तुम्हें दूसरी दिशा में ले जाकर मार देगा। वो मन का काम ही यही है। मन रक्त बीज है। दुर्गा सप्तशती के अंदर भगवती चंडी ने, चामुंडा ने रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी, रक्त बीज का वध किया था। अब रक्त बीज का वध करने के लिए भगवती ने बहुत सारे गणों की सेना नीचे उतारी थी जो रक्तपान कर पाए। अब भगवती ने तो उतार दी थी, पर वो खून को नीचे नहीं गिराना था, वो खून को सीधा पी लेना था। मतलब एक भी अगर बूंद गिर जाती तो ब्रह्मा के वरदान से वो रक्त बीज अपने मल्टीपल प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाता था। वैसा ही रक्त बीज हमारा मन है। ये मन सारे असुरों से जुड़ जाता है। वो महिषासुर भी बनेगा, चंडमुंड भी बनेगा, शुंभ निशुंभ भी बनेगा, रंभ करंभ भी बन जाएगा, हाँ, दुर्गम भी बन जाएगा, महिषासुर भी बन जाएगा। ये सारा असुर जो तत्व है ना, वो तुम्हारे विकार है। रावण भी बन जाएगा, कंस भी बन जाएगा, पर ये देवीय संपदा ही थे। सारे असुर जो थे वो देवीय संपदा के अंदर ही थे। फिर जाके उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि उनके अंदर त्रिगुणात्मक माया का प्रवेश हो गया। हेतु और अहेतु, जितने भी दोष है जगत के अंदर, उसके पीछे कोई हेतु है। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषे, ये हेतु है। ये त्रिगुण के दोष के पीछे भी हेतु है, वरना बैलेंस नहीं रहेगा। ये एक महामाया की लीला है और इस लीला के अंदर तुम्हें बस एक खेल खेलना है कि अपने आत्मा के प्रति जागृत होना है।
अब महामाया के खेल में किसने डाला, वो तो तुम्हें खुद ही आंसर ढूंढना पड़ेगा। इसमें गुरु भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु तो बोलेगा समाधि प्रकट, क्योंकि गुरु अगर तुम्हें बोल दिया, अगर अपने वर्बली भी बोल दिया, वर्बली भी ज्ञान दे दिया गुरु ने, तो तुम प्रोग्रामिंग के अंदर फंस जाओगे। गुरु सही हुआ नहीं तो क्या करोगे तुम। इसलिए गुरु से कुछ चीज़ों का ज्ञान, गुरु बोले कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं लेना है, तुम्हें अनुभव करना है, तब अनुभव में जाना है, खुद ढूंढना है, खुद बुद्धि का उपयोग करके प्रयास लगाना है कि हम सत्य है कि असत्य। फिर मज़ा आता है, फिर समाधि की शुरुआत होती है। हाँ, कहीं अटकोगे तो गुरु तो बैठा हुआ है, गुरुमंडल की सारी सिद्धियाँ बैठी हुई है, लेकिन अटकोगे तब गुरु तुम्हें सहारा देता है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो सहारा देगा, लेकिन तुम प्रपंच ही करोगे, झूठ बोलोगे, पहुँचे नहीं और अपने मनमानी के हिसाब से खेल खेलने लगोगे, तो गुरु भी बोलेगा कि भाई अगर फेल हो गया है तो दूसरी बार कक्षा में आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक संशोधन और आध्यात्मिक विकास मनुष्य का तभी हो जाता है कि जब वो अपनी आत्मा से चले, मन के हवाले ना चले। ज़्यादातर ये मन के प्रोग्रामिंग को 99% लोग पास नहीं कर पाते। एक अहंकार रहता है, असुरों के अंदर भी था, रावण के अंदर में था, मैं ही ज्ञानी। तो शिव जी ने बता दिया, भाई हाँ तू ज्ञानी, तू अपने घर पे रह, मैं अपने घर पे रहता हूँ। उनको मारने के लिए फिर प्रोग्रामिंग रचा गया विष्णु का, और राम रूप में आए। शिव कहीं नहीं जाते, शिव कैलाश के ऊपर ही बैठते। तो शिव तो रावण को भी वरदान दिया था, और शिव ने भगवान राम को भी अपने आशीर्वाद दिए थे। शिव तो दोनों के इष्ट थे। पर यहाँ पर बात आती है कि जो शक्ति तुम में वहन कर रही है, वही शक्ति गुरु में वहन कर रही है। जो शक्ति तुम में वहन कर रही है, वही शक्ति पशु पक्षी में वहन कर रही है। जो शक्ति सूर्य चंद्रमा के अंदर वहन कर रही है, वही शक्ति तुम में वहन कर रही है। जिस पिंड से राम कृष्ण बने, वही शब्द बजी दीजिए। जिस शब्द से अंड पिंड ब्रह्मांड बने, वही शब्द बज लीजिए। एक ही तत्व है, एक ही अथर्व, एक ही शक्ति है जो सब में वहन कर रही है। आत्मा रूप से भी एक है, अथर्व रूप से भी एक है, चैतन्य रूप से भी एक है। ये सारी चीज़ों का एकत्व जब समझ में आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारा जीवन व्यर्थ लगने लगे, तब किसी सदगुरु की शरण में जाना है। क्योंकि ये चक्र तो परशुराम को भी पास करना पड़ा था। अगर मेरा त्रिपुरा रहस्य का लेक्चर सुनोगे तो उसमें बताया गया है कि भगवान परशुराम जो भगवान थे, जिसने 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, उनको भी सत्य जानने हेतु गुरु दत्तात्रेय के पास जाना पड़ा। और गुरु दत्तात्रेय के पास जाने के बाद उन्होंने 14 साल तो साधना की पहले, फिर समझ में नहीं आया, फिर संवाद हुआ। ये संवाद हुआ तो गुरुदेव ने समझाया। तो गुरु तब तक अपने उत्तर प्रकट नहीं करेगा कि जब तक तुम प्रयत्न ही नहीं करते। तुम लगे कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो खुद को ढूंढने की, तब जाके तुम्हें परोसा जाता है। ऐसे नहीं परोसा जाता। और कुछ ज्ञान गुढ़ ही होते, वो उन्हीं शिष्यों को दिया जाता है कि जो शिष्य सार्थक रूप में ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। ये तो क्या है, ये नॉर्मल सत्संग है। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं कि जो केवल शिष्यों के साथ किए जाते हैं, 1 to 1 पर्सनल होते हैं, जिनके खुद के प्रश्न होते हैं और गुरु अपने हिसाब से उनको उत्तर देते हैं। वो तब जाके संभव होता है कि जब तुम किसी परंपरा के अंदर प्रवेश करो, वरना ये संभव नहीं है। और वहाँ पर भी तुम्हें बोलते हैं स्कूल का टीचिंग और यूनिवर्सिटी का टीचिंग तो तभी मिलता है कि जब तुम दाखिला लो। बाहर बैठ के तुम केवल और केवल वो यूनिवर्सिटी की वाहवाही और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका ज्ञान मिलेगा। तो कुल गुरु परंपरा यही है कि दाखिला लेना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ेगा तो एजुकेशन मिलेगा। वरना ऐसे तो गुरु किसी को भी मान सकते हो, गुरु सर्वत्र व्याप्त है। परंतु कुल गुरु, संप्रदाय गुरु, गुरु परंपरा, सदगुरु, वो जब तुम्हारे जीवन में आते हैं तो तुम्हारी
श्रद्धा, अंधश्रद्धा, मान्यता, संस्कार, उन सब के ऊपर प्रहार करके तुम्हें पहले लायक बना जाते हैं। तुम जिस मिट्टी का घड़ा बन गए, वो मिट्टी के घड़े को तोड़कर वापस मिट्टी बनाई जाती है, और मिट्टी बनाने के बाद गुरु अपने हिसाब का तुम्हें कुंभ बनाते हैं। तो समाधि के परे जाने के लिए तुम्हें समाधि तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान के बाद समाधि में प्रवेश मिलता है। ध्यान तुम जिस तरीके से कर रहे हो वो ध्यान नहीं है प्राणायाम वाला, फिर डायनेमिक ध्यान, सुदर्शन ध्यान, चक्र ध्यान, कोई क्रियाओं द्वारा ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन, ये सारी फालतू की बातें है, प्रपंच है, और इससे तुम कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं करोगे। मोक्ष का स्वाद गाइडेड कैसे हो सकता है? जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि एक रेसिपी बन रही है बहुत अच्छी सी, पनीर डाला गया है, प्याज डाला गया है, टमाटर डाला गया है, अच्छी ग्रेवी बनी है, काजू बादाम डाले गए, अदरक डाली गई, लहसुन डाला गया। अब तुम उसको खा रहे हो तो तुम्हें स्वाद मिल जाएगा क्या? तुम्हें रियलिटी चाहिए ना। वैसे ही गाइडेड मेडिटेशन का है, तुम्हें हिप्नोटाइज करके गाइडेड मेडिटेशन वाले तुम्हारे अंदर श्री चक्र की स्थापना भी कर देंगे। श्री चक्र हाव्यामि स्थापयामि, उसका एसेंस नहीं पता होगा। मैं हर रोज गुरुजी श्री चक्र का मेडिटेशन करता हूँ। मैंने बोला कैसे करता है? बस अपने अंदर श्री चक्र बैठा हुआ है, उसे सत्य मान लो। अब वो गलत निकला तो अच्छा, तो तुम्हारा गणपति कहाँ बैठा हुआ है श्री चक्र के अंदर? योगिनी, परात्पर रहस्य योगिनी, चक्रेश्वरी कहाँ बैठी हुई है? अणिमा सिद्धि, लदिमा सिद्धि, सर्व संक्षोभन चक्र कहाँ आया तुम्हारा? और आया तो चला के नहीं। अरे बहुत डिफिकल्टीज है गुरुजी, आप ऐसे प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछोगे तो हमारे पास तो कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने तो गाइडेड किया हुआ है। गुरु के ऊपर विश्वास रख के हमने तो बस जंप लगा दिया है, गुरु करे सो होए। यही होता है कि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर गाइडेड में नहीं मिल सकते। जो तुम्हें कोई हिप्नोटिज्म वाली साधना, मास हिप्नोटिज्म की साधना दे रहे और एक ही क्रिया हर इंसान को समान रूप से दिया जाता है, तो समझ लेना प्राथमिक साधना समान होती है, तत्व शुद्धि जिसे बोलते हैं। उसके बाद साधनाएं अलग अलग होती है, क्योंकि तुम्हारा तत्व जिस दिशा में, उस दिशा में तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। हर कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं बन सकता, और साइंस में भी कितने विभाग है, कॉमर्स में के अंदर भी कितने विभाग है, आर्ट्स के अंदर भी कितने विभाग है, और तुम कौन सा आध्यात्म कर रहे हो भाई? मतलब भगवान को पूजने, अभिषेक, हवन, तर्पण, मार्जन, ये सारी चीज़ों के अंदर भगवान को बेचारे को कंफ्यूज कर दिया। भगवान बोले कि मैं विज्ञान लेकर बैठा हूँ, मैं ब्रह्मांड को धारण करके बैठा हूँ, मैं अनेकों ब्रह्मांड धारण करने वाला हूँ। अब इन गधों को कैसे समझाऊँ? भगवान की खुद की मजबूरी रहती होती है, कभी कभी वो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि बोलोगे तो तुम समझोगे नहीं, तुम तो वही करोगे जो कि तुम्हें करना है, तुम्हें लोगों ने सिखाया हुआ है। और सत्य का प्रवेश करवाना मतलब इम्पॉसिबल है। वो तो करोड़ों में से कोई एक जागता है जिसके अंदर ये खेवना पैदा होती है कि मुझे सत्य जानना है। बाकी के लिए सत्य बना ही नहीं है वो, बाकी सत्य सुनने वाले, उतारने वाले नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है, सुनने वाले की कैटेगरी होती है, अलग होती है, उतारने वाले की कैटेगरी अलग होती है, समझने वाले की कैटेगरी अलग होती है, चलने वाले की कैटेगरी अलग होती है। बहुत अलग अलग प्रकार के शिष्य होते हैं। और जो चल निकलता है अनुभव के रास्ते के ऊपर, तो फिर वो स्वयं गुरु हो जाता है, उसको गुरु की भी ज़रूरत नहीं होती। पहले प्रैक्टिकल में तो चीज़ें आए, नहीं तो ऐसे ही स्वयं वो गुरु हमारे भारतवर्ष के अंदर पैदा नहीं होगी। जिन्होंने कुछ जाना ही नहीं, जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं, जिन्होंने कुछ साध्य ही नहीं किया, जिसने कोई सिद्धि ही प्राप्त नहीं की। सिद्धि भी लोगों को ऐसा लगता है 15 दिन के अंदर सिद्ध हो जाए। आजकल तो क्रैश कोर्स आ गए, बहुत इजी गेम है। साधक, हमारे जो साधक होते हैं 14-14 साल तक संप्रदाय दीक्षा के अंदर इतना सारा 7-7 घंटे का सपरिया पूजा करके, 9 चक्र आवरण पूजा करने के बाद कोई एक स्थिति के ऊपर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उनको तत्वज्ञान और नाद ब्रह्म मिलता है।
एक संहार क्रम से होता है, एक सृष्टि क्रम से होता है। पर लगे रहे ना तो प्राप्त होगा। फिर तो कुछ करना ही नहीं, सर्किट रेडी है, सीधा अर्थिंग डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी डाल दो, अपना काम हो जाएगा। और किसी के अंदर डायरेक्ट पहले इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आ जाता है, फिर सर्किट बिठानी पड़ती है। वो सर्किट ज्ञान है। तो समाधि के परे जब जाना है और समाधि के परे की अवस्थाओं को देखना है तो एक बड़ा विज्ञान समझना पड़ेगा, जो विज्ञान अकल्पनीय है, जो विज्ञान सोच से परे है, जो विज्ञान देह से परे है, जो विज्ञान समय से परे है, जो विज्ञान संस्कारों से परे है, सभ्यता से परे है, भाषा से परे है, तुम्हारी जाति से परे है, तुम्हारे लिंग से परे है। अब बिन पाओ का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है। अब वहां तो पुरुष के अंदर पिंड भी नहीं है, मतलब शरीर ही नहीं है। अब मजा आएगा तुम्हारा कि तुम करोगे क्या यहां पर। जिस घर को सजाने के अंदर तुमने इतना समय व्यर्थ कर दिया, वो तुम्हारे कब्र की एक दिन कगार बन जाएगी। जो भी चीज यहां पर इकट्ठा करने की कोशिश की, वो शमशान का सामान बन जाएगा तुम्हारा। क्योंकि यहाँ के लोग मैन्युपुलेटिव है। यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है, अरे भाई चलो गया गया, क्या करेंगे, 10 दिन दुख पैदा करेंगे, फिर जैसे थे वैसे। संसार का माया ज्ञान इनाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो ज्ञानियों को भी अपना ज्ञान नहीं दे सकती, उनको बलाद पूर्व मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो बलाद कृष्ण मोहाय, वो बलाद रूप से सम्मोहन करके माया वापस वो ज्ञानियों को भी चक्र में डाल देती है। मतलब भगवती की कृपा हो तो ही तुम भगवती को समझ सकते हो, भगवती की कृपा हो तो ही गुरुदेव आते हैं, और गुरुदेव आते हैं तभी जाके तुम भगवती की माया से बाहर निकलते हो। त्रिपुरा रहस्य सुनना, उसमें जगदम्बा ने स्वयं बताया हुआ है कि मैं तो अपने आप को नहीं जानती हूँ, लेकिन बार बार गुरु की शरण में जाती हूँ। श्री सदगुरु चरण मा रहीने रजूछु, रात्रि दिने भगवती तुझने भजूछु। क्योंकि निर्देशक ही नहीं होगा तो एनर्जी कौन सी दिशा में जाएगी तुम्हारी। गुरु तत्व का इतना महत्व है, इसलिए बार बार मेरे लेक्चर्स के अंदर गुरु तत्व का महत्व आता है। क्योंकि सीधा सीधा सिद्धांत तुम्हें समझाने में मजा नहीं आएगी, क्योंकि शक्ति का परीक्षण करना है, ऊर्जा का आविर्भाव करना है, ऊर्जा का रूपांतरण करना है, बिना गुरु कैसे हो सकता है। और रही बात समाधि की, तो समाधि, विसमाधि और महासमाधि, ये 3 स्टेज है। और 3 स्टेज को पार करने के लिए पहले तो तुम्हें नश्वरता का अभ्यास करना पड़ेगा। साधो ये मुर्दों का गाँव, वो मुर्दों का गाँव कैसे तुम्हें एक्सपीरियंस में आएगा। इसलिए तो गुरु तुम्हारे मन के ऊपर प्रहार करते हैं, चोट लगाते हैं, बार बार तुम्हारा परीक्षण करते हैं कि भाई ये जागा कि मर गया, हेलो गए कि हो, ऐसा पूछना पड़ता है। जब नहीं बचा ना टकोर करने के बाद, फिर जाके गुरु कुछ नए प्राण उतारते हैं तुम्हारे अंदर। जब मन जिसका समाप्त हो जाता है ना, फिर गुरु अपनी ऊर्ध्व चेतना, ऊर्ध्व आमना, ऊर्ध्व तंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे अंदर भगवती शक्ति, भगवान शिव और जितने भी देवी देवता हैं, उन सारे मंडलों की स्थापना बिना तुम्हें पूछे कर देंगे। तुम्हें बताया नहीं जाएगा कि भी तुम्हारे अंदर ये डाला है, तुम अपने आप परिवर्तन हो जाओगे। बस तुम्हें करना है, बिंदु के ऊपर खिला गाड़ देना है। श्री चक्र को समझना, तुम्हें अपने बिंदु के ऊपर खिला गाड़ देना है, और देवता चित्त न धरे, ये खिला गाड़ दिया। अब गुरु जो अभ्यास क्रम देते, गुरु जिस अभ्यास से चलाते, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पास होना है तो तुम्हें एक ही अभ्यास क्रम जो यूनिवर्सिटी देती है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको लर्निंग करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और एग्जाम के अंदर पास होना पड़ेगा।
अगर विद्या प्राप्त करने के लिए इतनी जिद्दोजहमत है तो महाविद्या प्राप्त करने के लिए जिद्दोजहमत नहीं होगी? होगी। मेहनत तो भगवान मांगेगा। स्तुति, स्तोत्र, नाम, जप, आवरण पूजा, ये सारी चीजें गुरुकुल के अंदर सिखाई जाती है। पर इसका मूल एसेंस तब प्रकट होता है कि जब तुम, ये सारी चीजें इसलिए की जाती है कि तुम ध्यान में प्रवेश कर लो। और सीधा ध्यान अगर किसी को दे दिया और जिसका मन टूटा ही नहीं और ध्यान दे दिया तो मन ध्यान में ले जाएगा उसको। और मन फिर दिखाता है, वैकुंठ दिखाता है, कैलाश दिखाता है, इंद्रलोक दिखाता है, अप्सरा दिखाता है, यक्षिणी दिखाता है, कर्ण पिशाचिनी दिखाता है, मन लक्ष्मी माँ दिखाता है, काली माँ दिखाता है। मन अलग अलग प्रकार की माँ, बाप, पिता, भाई, बहन सब दिखा देता है तुम्हें। मन के मते न चालिए, मन के रूप अनेक, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोई। जो मन की कल्पना में दर्शन करता है वो काल है। जब कल्पना समाप्त हो जाए और जब नीरव शांति पैदा हो जाए, एक दृढ़ता आ जाए, एक विश्वास हो जाए और तुम्हारे भीतर वो दीपक जल जाए, आत्म तत्व चिन्ह्यों नहीं त्या लगी साधना सर्व जूठी। जब आत्मा की प्राप्ति हो जाती है तुम स्वयं उद्घाटित हो जाते हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी ज्ञान पड़ा हुआ है, वो प्रकट हो जाएगा। पर तुम जिस ज्ञान परंपरा से आए हो उसी ज्ञान परंपरा को प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब मिक्सर नहीं चलेगा कि भाई आज मैंने आर्ट्स सीखा तो कल मैं कॉमर्स सीखूंगा, अब आज कॉमर्स सीखा तो कल मैं साइंस सीखूंगा, आज त्रिपुरा की तो कल बगला करूंगा, बगला करूंगा तो काली करूंगा, ये करूंगा तो वो करूंगा। ये घूमना फिरना बंद करके मूल तत्व लो लाओ, एक तत्व को साधो। और वही काली बनती है, वही बगला बनती है, वही त्रिपुरा सुंदरी बनती है। पार्वती एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग है 10। शिव एक ही है, भैरव एक ही है, गणेश एक ही है, विष्णु एक ही है, सूर्य एक ही है। ऐसे तो 12 आदित्य है, तो तुम्हें जो दिख रहा है वो एक ही है। तुम 12 को नहीं देख सकते। 12 को देखने के लिए तुम्हारे पास पार दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मांड परे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें पार दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान शंकर की तरह दोनों आंख बंद करके तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। अब तीसरी आंख खोलेगी कैसे? जिस तरीके से लोग तुम्हारी तीसरी आंख खोल रहे हैं आजकल के युग के अंदर, थर्ड आई एलिमेंट, थर्ड आई एक्टिवेशन, थर्ड आई का क्या क्या लोग ने कर दिया। जब तीसरी आंख खुल जाती है तो इंसान को बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो स्वयं भू प्रकट हो जाता है अंदर। और मुझे ये दिखता है, पहले तो बात है कि तीसरी आंख से कुछ दिखता नहीं है, ये सब फ्रॉड बात है। कोई ये कहता है कि मुझे तीसरी आंख पे ये दिखा वो दिखा, ये सारी फ्रॉड की बात है। तीसरी आंख से कुछ नहीं दिखता है, केवल ज्योति दिखती है और वाइब्रेशंस मिलता है। तो तुम्हारी थर्ड आई कई दूसरी आंख तो लेके नहीं आए ना, वो देख लेना। जैसे दक्ष प्रताप प्रजापति का गला काट दिया था और एक बकरे का गला लगा दिया था, वैसे तुम्हारा हाल तो नहीं हुआ। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन किसी विचित्र प्राणी ने नहीं कर दिया ना, कि बकरे की आंख में दिन में दिखेगा तो दिखेगा, कुत्ते की आंख से रात में, उल्लू की आंख से रात में भी दिखेगा। वो जॉनी लीवर ने ऑपरेशन किया था ना शाहरुख खान का, वैसे तुम्हारा नहीं हो गया ना तीसरी आंख का, वो देख लेना। इतने मजेदार किस्से रोज सुनने में आते हैं, मजा लेने का। साधो ये मुर्दों का गांव और साधो ये मूर्खों का गांव, यहाँ कुछ नहीं कर सकते तुम। इसलिए जो समझ गया सो समझ गया। इसका तीसरा पार्ट भी बनाएंगे समाधि की। अभी तो रियल एसेंस शुरू नहीं हुआ, अंधविश्वास निवारण प्रक्रिया चल रही है अपनी, तो करेंगे समाधि के उस पार भी ले जाएंगे। नीरव शांति है वहां पर, ये झंझट नहीं है दुनिया की। सुबह से उठ के आज ये प्रयोग करना है, आज ये दिन है तो आज ये टोटका करना है, आज मंगलवार है तो हनुमान जी के मंदिर जाना है, शनिवार है तो शनिदेव के मंदिर जाना है, गुरुवार है तो साईं बाबा को पकड़ना है। ये सारे द्वंद्व छूट जाएंगे, ये सब ऊपर कुछ भी नहीं है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए सारी चीजें नश्वर है।
वो जहाँ पर भी बैठे ना, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर जाओ, फिर मैं काहे तीर्थ ना हो, ये अवस्था हो जाती है उसकी। वो पागलों की तरह भटकना बंद कर देता है। वो एक जगह के ऊपर स्थिर होकर, भीतर स्थिर होकर, गुरु वचन में स्थिर होकर अपने आप को साधता है। और जो भटकता है वो तो अस्वस्थामा होता है। जिसको ब्रह्म तत्व प्राप्त होने के बाद भी भटकता है, दूसरा विषय आकर्षित करता है, तो वो तो अस्वस्थामा जैसा है, क्योंकि वो अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया था। वो जिंदा रहता है, मरता नहीं है। वैसे वो भूत प्रेत पिशाच और महापिशाच बन जाता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। आज के लिए इतना ही। जय माई की।